मोदी बोले रात है, गोदी मीडिया भी बोली रात है, वित्त मंत्री बोले रात है, सारे मंत्री बोले रात है। ये सुबह सुबह की बात है। जी हाँ, ये कोई कविता पाठ नहीं है, ये कहानी है उस बेशर्म मीडिया की जिसने दावा किया था लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनने का, लेकिन अब सत्ता की गोद में बैठकर हमारे लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है। सवाल करना जिसकी जिम्मेदारी थी, अब मोदी की जय जयकार लगा रही है। वित्त मंत्री बोले मनरेगा का बजट बढ़ाया और गोदी मीडिया भी बोली हाँ, मनरेगा का बजट बढ़ाया। न दावे की पड़ताल की गई और न ही सरकार से सवाल किया गया। वित्त मंत्री बोले 1,53,00,000 नए घर बनवाए गए। गोदी मीडिया भी बोल पड़ी हाँ, 1,53,00,000 नए घर बनवाए गए। न सही आंकड़े की पड़ताल की गई और ना ही कोई सवाल उठाया गया। वित्त मंत्री बोले 5 लाख तक टैक्स हटाया गया, तो मीडिया ने इसे मास्टर स्ट्रोक बताया। तमाम नियम और शर्तों को छुपाया, टैक्स की छूट को टैक्स स्लैब में बदलाव बताया, जनता को झूठी बातों में उलझाया। किसान को 6,000 रुपए सालाना यानी 500 रुपए मासिक देने को मीडिया ने खुशहाली और समृद्धि का रास्ता बताया। गौर करने की बात है कि एक परिवार के लिए 17 रुपए प्रतिदिन को समृद्धि बताया गया। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो उसके नेताओं का झूठ बोलना इतना हैरान नहीं करता, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए तमाम झूठ बोले हैं। लेकिन मीडिया वाले तो राजनीतिक दल नहीं हैं। इनका काम है सच्चाई दिखाना, इनका काम है सवाल उठाना। सरकार के झूठ को उजागर करना तो दूर, मीडिया ने इसे और प्रचारित करने का काम शुरू कर दिया है। मंत्री ने जो झूठ एक बार बोला, इस मीडिया ने उसे 100 बार दोहराया, ताकि ये देश झूठ को सच मान ले। पहले झूठ पर गौर करें, मनरेगा का बजट बढ़ाया गया। ये न सिर्फ मोदी सरकार का बल्कि गोदी मीडिया का भी झूठ है। इसके पक्ष में आंकड़े दिखाए गए कि पिछली बार मनरेगा का बजट 55,000 करोड़ था और इस बार 60,000 करोड़। लेकिन मीडिया ने ये नहीं बताया कि पिछली बार 55,000 करोड़ का बजट कम पड़ गया था, फिर वित्तीय लक्ष्य पाने के लिए 6,084 करोड़ का बजट बढ़ाना पड़ा था। यानी पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा का बजट 61,084 करोड़ रहा और इस बार निर्धारित है 60,000 करोड़। जब 61,084 करोड़ के बावजूद मनरेगा का काम 2018-19 में खराब रहा, तो 60,000 करोड़ के बजट से कौन सा बड़ा काम होने जा रहा है। सवाल उठाना तो दूर, कम से कम इतनी ही सच्चाई बता देती ये मीडिया कि 1,084 करोड़ रुपए बजट घटाया गया है। वित्त मंत्री का दूसरा सबसे बड़ा झूठ आवास निर्माण को लेकर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,53,00,000 नए आवास बनाए गए हैं। लेकिन खुद ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े कुछ और कहते हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत मात्र 36,50,000 घरों का निर्माण हो सका है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 12,50,000 घर बने हैं और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 24 लाख घर बने हैं। यानी दोनों को मिलाकर देखें तो 36,50,000 घर ही कुल बने हैं। इसमें भी अभी सिर्फ 12,50,000 घरों का काम पूरा हो सका है, बाकी निर्माणाधीन है। मतलब बन रहे और बन चुके आवासों की संख्या को जोड़ने पर भी 36,50,000 ही कुल हो रहा है। 1,53,00,000 का दावा क्यों किया जा रहा है? मोदी सरकार और गोदी मीडिया ही बताए कि वित्त मंत्री झूठ बोल रहे हैं या ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े। देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपए की मदद के फैसले को खुशहाली और समृद्धि का रास्ता बताने वाले लोग समृद्धि की परिभाषा बदलने पर तुले हुए हैं। 6,000 रुपए सालाना मतलब 500 रुपए महीने, यानी हर परिवार को रोज 17 रुपए की आर्थिक मदद। 17 रुपए में एक परिवार ना खाना खा सकता है, ना पानी पी सकता है, ना उसकी दवाई हो सकती है, ना पढ़ाई। लेकिन फिर भी मीडिया इसे समृद्धि का रास्ता बता रहा है। इस योजना की शर्मनाक सच्चाई को उजागर करते हुए योगेंद्र यादव कहते हैं, अगर एक किसान परिवार में 5 मेंबर हैं तो सरकार हर किसान को रोज 3.3 रुपए देगी और 3.3 रुपए में तो एक कप चाय भी नहीं मिलती कि चाय पर बैठकर चर्चा कर सकें। बजट में करदाताओं को दी जाने वाली छूट छोटी थी, मगर गोदी मीडिया का झूठ बहुत बड़ा था। 5 लाख तक टैक्स देने वालों को थोड़ी रियायत क्या दी गई? मीडिया ने शोर मचाया कि आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई, जो कि सरासर झूठ है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 12,500 रुपए की छूट को सिर्फ इतना ही बताने में, तमाम नियम और शर्तों को समझाने में क्या बुराई थी कि मीडिया बार बार दोहराता रहा ये मास्टर स्ट्रोक है, मिडिल क्लास को मिली सौगात है। दरअसल मीडिया का एक काम ये भी है कि तमाम तकनीकी बातों को आसान भाषा और आसान शब्दों में वो समझाए, ना कि सरकारी प्रोपेगेंडा को
लोगों तक पहुंचाए और गोल गोल घुमाए। जब तक ये मीडिया लोगों को गोल गोल घुमाता रहेगा, सुविधानुसार बातों को बढ़ाता रहेगा, कभी घटाता रहेगा, देश को गुमराह करता रहेगा, चुनावी एजेंडा चलाता रहेगा, तब तक बोलता हिंदुस्तान मीडिया पर नजर लेकर आता रहेगा।